वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बिहार बंद का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। फेब 2023 मंथ का बीपीएससी 69th का हमारा पेड बैच फाइनल वाला रनिंग है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेक्शन देखेंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ये 41वें गवर्नर बने हैं बिहार के 41वें गवर्नर। इनको शपथ दिलाई थी पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने। अब यही हमसे पूछ सकते हैं कि राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर को शपथ किसने दिलाई, तो चक्रधारी शरण सिंह ने ये शपथ दिलाई थी। या ये भी पूछ सकते हैं जो आउटगोइंग गवर्नर है फागू चौहान, वो अब कहाँ चले गए हैं, वो अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आ जाएंगे फेब मंथ में। ये कबीर कोहिनूर अवार्ड ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला है। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर सदगुरु और कबीर समाधि स्थल उत्तर प्रदेश की तरफ से अवार्ड दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय में बिहार में मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका हैं प्रोफेसर सुधा सिन्हा को इनको कबीर कोहिनूर पुरस्कार मिला है। अब आ जाते हैं हम लोग विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता का RDP अवार्ड। ये प्रदीप जैन को मिला है। ये पटना से हैं, रॉयल सोसाइटी लंदन की तरफ से इन्हें मिला है। 26 मई 2023 को एक फंक्शन हुआ था, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। फिलेटलिस्ट अवार्ड RDP प्रदीप जैन को, जो कि पटना से हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 में अरुणेश कुमार जो कि स्टूडेंट हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उन्हें मिला है। ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए जाते हैं। हुबली धारवाड़ में जो युवा महोत्सव मनाया गया था 12 से 16 जनवरी 2023 तक, उसमें 26वें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार या युवा कह सकते हैं पुरस्कार महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसमें कई सारे लोगों को पुरस्कार दिए गए। उसमें बिहार से जिन्होंने पुरस्कार जीता है नेशनल यूथ अवार्ड, वो हैं अरुणेश कुमार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर का CBIP अवार्ड 2023, इसमें महती परियोजना मतलब जो मेगा प्रोजेक्ट है, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम और रबर डैम जो गयाजी डैम में फाल्गु रिवर पर बन रहा है, उससे मिला है। तो दो प्रोजेक्ट हैं। गंगा वाटर सप्लाई स्कीम जो लास्ट ईयर शुरू की गई थी नीतीश कुमार जी के द्वारा, जिसके बारे में पूछा भी गया था पेपर में। रबर डैम जो फाल्गु रिवर पर बना है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को CBIP का अवार्ड मिला है। CBIP का मतलब हो गया क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर की तरफ से ये अवार्ड मिला है गंगा जलापूर्ति योजना और फाल्गु नदी पर रबर डैम को। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी 2019, 2020, 2021 के पुरस्कार जो आए उसमें बिहार से अवार्डीज कौन है, रंगकर्मी ऋषिकेश सुलभ, वरिष्ठ अभिनेता नीलेश मिश्रा और लोक गायिका रंजना झा और ठुमरी गायिका कुमुद झा, नाट्य निर्देशक मिथिलेश कुमार, ध्रुपद गायक पंडित कुमार मल्लिक। अब देखिए कौन कौन क्या क्या हैं, जैसे नीलेश मिश्रा अभिनेता हैं, रंजना झा लोक गायिका हैं, कुमुद झा किससे एसोसिएटेड हैं, ठुमरी से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। संसद रत्न पुरस्कार जो दिए गए थे प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की तरफ से, उसमें डॉक्टर मनोज कुमार झा राजद से बिहार से राज्यसभा सदस्य उन्हें अवार्ड मिला है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 ये बबीता गुप्ता को मिला है। बबीता की स्पेलिंग जो है ये इसी तरीके से रहेगी, न्यूज़पेपर्स में स्पेलिंग लिखी है तो हमने भी ये लिखा है, और बबीता को कहीं कहीं किसी न्यूज़पेपर ने कुमारी भी लिखा है। ठीक है, तो अगर बबीता कुमारी आ जाए एग्जाम में, बबीता कुमारी गुप्ता आ जाए, बबीता गुप्ता आ जाए, तो ये सभी एक ही व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा इनका नाम बबीता कुमारी या बबीता गुप्ता। तो आगे भी इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं अप्रैल में, मई में, ठीक है, मार्च में, तो उसको हम आगे देखेंगे। मार्च वाले में ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान इन्हें मिला है बबीता गुप्ता को, और ये बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट जो है जिसको जीविका कहा जाता है बिहार में, उससे ये जुड़ी हुई हैं, तो जुड़ी हुई हैं जीविका से। आगे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो 253वां पूर्णिया दिवस ये 14 फेब 2023 को मनाया गया था। बिहार दिवस 2023 बहुत ज़रूरी है और इस बार बिहार दिवस से सवाल आना ही आना है। 69th में आप नोट कर लीजिए, आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें इस साल 2023 के समारोह का आयोजन 7 निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर हुआ था। यही थीम आपसे पूछ सकते हैं इस बार की थीम क्या थी बिहार दिवस की, और कौन से नंबर का था ये, तो ये 111वां आयोजन था करीब, मतलब 111वां वर्ष हम लोग कह सकते हैं। तो बिहार दिवस की इस बार थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसको ऐसे ही हिंदी में भी लिखा जाए, इंग्लिश में भी लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आयोजन इसका 22 से 24 मार्च तक चला था। पटना में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया गया था। अच्छा, बिहार पीसीएस कई बार ओडिशा दिवस पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि पहले बिहार ओडिशा एक साथ अलग हुए थे, फिर ओडिशा सेपरेट हुआ था। तो ओडिशा दिवस जो है कब होता है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ओडिशा दिवस कब बनाया जाता है। ऑबिचरीज में संजीव कुमार झा जी, इनका निधन हुआ था, XMLA सहरसा से, ये नहीं रहे थे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये स्पोर्ट्स में बिहार का क्या योगदान है। 18वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट
जूनियर एथलेटिक्स मीट हुई थी। इसमें इसका आयोजन किया गया था पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिहार ने कुल 7 पदकों के साथ 5वां स्थान इसे प्राप्त किया था। 600 जिलों के लगभग 6000 यहाँ पर एथलीट्स ने भाग लिया था और विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम इसको कहा गया था। पहली बार बिहार में इसका आयोजन हुआ था, इस वजह से हमने इसको लिया है। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्ट हुए हैं बिहार के मधुबनी के मोहम्मद शम्स आलम शेख। इंग्लैंड के शेफील्ड में 16 से 19 मार्च तक ये चली थी प्रतियोगिता, उसमें शामिल हुए थे बिहार के मधुबनी से मोहम्मद शम्स आलम शेख। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, इसका आयोजन मध्य प्रदेश और दिल्ली के 8 नगरों में हुआ था 30 जनवरी से 31 फरवरी के बीच। बिहार का इसमें स्थान क्या है राज्यों में? 24वां स्थान है पॉइंट्स टेबल में। बिहार को केवल 1 स्वर्ण 1 रजत पदक और 5 यहाँ पे ब्रॉन्ज मिले हैं। बिहार ने कुल मिलाकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कितने पदक निकाले? 7। स्वर्ण कितने निकाले? केवल 1। ठीक है। आकाश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था तलवारबाजी में। जसवंत सरोज ने रजत पदक जीता था 3000 मीटर की रेस में। तो ये कुछ हाईलाइट्स हैं। बिहार का योगदान 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कैसा रहा? बिहार के फुटबॉल खिलाड़ी का जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में चयन हुआ था। ईरान में आयोजित होने वाली दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में बख्तियारपुर ब्लॉक के मरवाही गांव बिहार से सागर कुमार का चयन हुआ था जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी टीम में। तो ये ध्यान रख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी का जो प्लेट ग्रुप टूर्नामेंट हुआ था, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में साकिबुल घनी रहे थे, जो कि बिहार रणजी से खेलते हैं। मणिपुर को फाइनल में बिहार ने हराया था 221 रन से। अब बिहार के विजय वत्स का चयन हुआ था आईपीएल में, समस्तीपुर से हैं। ये पंजाब किंग्स 11 के लिए आईपीएल में इनका चयन हुआ था। एक भी मैच ही खेल नहीं पाए थे। हालांकि खेलो इंडिया नेशनल विमेन्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें विजेता रेलवेज रहा था, उप विजेता यहाँ पे बिहार रहा था। तो ये हो गया। पटना की खुशी कुमारी ने भारोत्तोलन में यहाँ पर 55 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद समिट्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस जो जरूरी हैं। साउथ एशिया विमेंस फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन पटना में पहली बार हुआ था। इस समारोह के दौरान नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की कई फिल्में दिखाई गई थी। 2 से 9 फरवरी के बीच चला था। इसका उद्घाटन संस्कृति मंत्री ने किया था, जितेंद्र कुमार राय ने। इसके बाद सिंहेश्वर फेस्टिवल, ये मधेपुरा बिहार में आयोजित हुआ था। 11वां इंटर आईआईटी टेक मीट, ये आईआईटी कानपुर में हुआ था। 22 आईआईटी ने भाग लिया था। आईआईटी पटना ने भी इसमें भाग लिया था और 7 पदक इसमें जीते थे कॉम्पिटिशन में। खादी नेशनल फेयर, इसका आयोजन गांधी मैदान पटना में हुआ था केवीआईसी के द्वारा। तो इसी बात पर बताइए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो केवीआईसी है, इसकी स्थापना का वर्ष क्या है? ये भी बिहार काफ़ी इंटरेस्टेड है इसको पूछने में, तो इसका ईयर क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। और किस 5 ईयर प्लान में, इन विच 5 ईयर प्लान केवीआईसी वॉज फॉर्म्ड, ये भी कमेंट करके बताइए। इसरो के द्वारा नाइट टाइम लाइट एटलस डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया गया था, यानी 2012 से 2021 के बीच मतलब जो नाइट टाइम में जो लाइट रहती है विभिन्न भारत के इलाकों में, उसका एटलस एक तरीके से बनाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार बिजली क्षेत्र में लगातार वृद्धि की है बिहार ने, जहां पर नाइट में बहुत कम बिजली रहती थी लोगों के पास 2012 में। 2021 में अगर तुलना करें तो काफ़ी यहाँ पर वृद्धि बिहार ने अपने बिजली में या फिर नाइट टाइम लाइट अवेलेबिलिटी में दिखाई थी, यहाँ पे कहा गया था इस रिपोर्ट में। ये न्यूज़ हर बार चर्चा में आती है। हाईएस्ट बजट एलोकेटेड बाय स्टेट फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए राज्यों द्वारा सर्वाधिक बजट आवंटन के मामले में बिहार का स्थान 5वां हो गया है। शिक्षा के लिए इस साल के बजट में 44,094 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, यानी कुल बजट का 16.51% हिस्सा जारी किया गया था शिक्षा के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। पिछले वर्ष की तुलना में 8% का इंक्रीज इसमें देखने को मिला है। फरवरी 2023 में बोधगया स्थित पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर है तेजस्वी यादव। पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया गया था बोधगया में। ठीक है, तो यही आपसे पूछेंगे कहाँ पे किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। इसके बाद आ जाते हैं इस पे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। 7 फरवरी 2023 को नीतीश कुमार ने देश के दूसरे और बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया। उसकी बिल्डिंग का बेसिकली उद्घाटन किया। कॉलेज का कह सकते हैं शिलान्यास 2019 में किया गया था। फाइनली उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? मुंगेर में। तो आपसे ये पूछेंगे कि देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मुंगेर में। मुंगेर। तो इंडिया सेकंड पूछ लें, चाहे बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज पूछ लें, कहाँ पर बना है? मुंगेर में। मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ इस पर क्योंकि ये 69 में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वानिकी कॉलेज जो है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन है। इसके बाद है कि राज्य सरकार के स्वामित्व में कितने हवाई अड्डों पर 2-2 हेलीपैड बनाए जाने की घोषणा की गई है? करीब 18 हवाई अड्डों पर 2-2 हेलीपैड बनाए जाएंगे, बिहार गवर्नमेंट ने कहा है। मरीन ड्राइव जो पटना में है, गंगा में जो मरीन ड्राइव बनी हुई है, बिहार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए निर्णय लिया है उसका। तो ये मरीन ड्राइव कहाँ पर है? पटना में है। इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है डेवलप किया जाएगा, ये बिहार सरकार ने अनाउंस किया। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य में कितने थानों के साथ एक महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की है? तो 500 जो है थानों में महिला हेल्प डेस्क की सुविधा एक साथ शुरू की गई थी फेब 2023 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहाँ पे।
केंद्र सरकार की ओर से भागलपुर में कितने कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला था, जिससे अब डायरेक्टली वो एक्सपोर्ट कर सकते थे विभिन्न कंट्रीज में? तो 5 ऐसे एफपीओज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया था, 5। ये कहाँ के हैं? भागलपुर के। अमृत पैक्स का जो आयोजन हुआ था, बहुत बड़ा एक फिलेटली का कार्यक्रम हुआ था डाक टिकट से संबंधित, तो उसमें शाही लीची बिहार की जो है मुजफ्फरपुर की, उसको कितने रुपए के डाक टिकट पर दिखाया गया था? तो 5 रुपए के डाक टिकट पर मुजफ्फरपुर की शाही लीची को दिखाया गया था अमृत पैक्स में, तो ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में लुप्तप्राय ब्लैक बक्स के लिए एक संरक्षण अभियान शुरू करने की योजना बनाई जा रही है? तो ये ब्लैक बक्स का संरक्षण होगा बक्सर में, ऑप्शन नंबर ए बक्सर में। एशिया महाद्वीप के पहले रेल इंजन कारखाने जमालपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? जमालपुर का स्थापना दिवस मनाया गया था 161वां 8 फरवरी 2023 को। तो ये स्टैटिक में भी आ सकता है कि एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम रेल इंजन कारखाना कहाँ बना था? जमालपुर में, बिहार में। 22 फरवरी 2023 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा इथेनॉल फैक्ट्री का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था पंडौल में, मधुबनी में, पंडौल में। और बिहार का पहला जो ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र है, ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट, वो कहाँ पे लगाया गया था? 2021 में, वो पूर्णिया में लगाया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्णिया में। विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? बिहार में यात्राएं बहुत होती रहती हैं, तो विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुभारंभ किया था उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने जो है, इन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय लोक जनता दल, बिहार में। तो इन्होंने फिर विरासत बचाओ नमन यात्रा चलाई थी। कहाँ से चलाई थी? भितीवाड़ा विलेज जो है वेस्ट चंपारण में, यहाँ चलाया था पहला फेज, और दूसरा फेज यहाँ पर चलाया था इन्होंने नालंदा से। नवनिर्मित वृद्ध आश्रम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? ठीक है, वृहद आश्रम, माफ कीजिएगा, मैंने कोई यहाँ पे गलत नहीं लिखा है, ये वृहद आश्रम ही है, वृद्ध आश्रम नहीं है। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया था कटिहार में 5 फरवरी 2023 को। डेट बड़ा मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आजकल डेट भी बीपीएससी पूछ लेता है कि कब किया, तो ये कटिहार में किया था 5 फरवरी को, और सिर्फ कटिहार में किया था और कहीं नहीं। वृहद आश्रय के 2-3 साल से बन रहा था, फाइनली इसका इनॉग्रेशन किया गया था बिहार के सीएम के द्वारा कटिहार में। हाल ही में बिहार की कक्षा 9 की छात्रा काजल कुमारी को 3 दिन के लिए पंचायत का मुखिया बनाया गया था। कहाँ से संबंधित है ये? रोहतास से हैं, रोहतास से। 24 फरवरी 2023 को किस मंत्रालय ने बिहार में घाट विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ सारण के मांझी में अटल घाट विकास परियोजना की मंजूरी दी? तो अटल घाट बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको अप्रूव किया था। ये सारण में बनेगा, बिहार में, सारण में, सारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। तो ये इजी था, जल शक्ति मंत्रालय ही अप्रूव करेगा। हमसे रिवर्स पूछ सकते हैं कि कहाँ पे बन रहा है अटल घाट? सारण में। इसके बाद जेब्रा क्रॉल का शुभारंभ और हुलॉक गिबन केज का शिलान्यास किसने किया था? पटना जू में। ठीक है, तो ये किया था तेज प्रताप यादव ने, जो पर्यावरण मंत्री वहाँ पे इस समय, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2023 में बिहार के पटना जिले में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित बापू सभागार में चतुर्थ बिहार कृषि रोड मैप 2023-2028 के सूत्रण के लिए किसान समागम का आयोजन किसने किया था? तो नीतीश कुमार जी ने किया था। मेन जो क्रक्स है वो यहाँ पे है, ये चौथा बिहार का कृषि रोड मैप अप्रूव कर दिया गया है। तीसरा बिहार का कृषि रोड मैप अभी तक चल रहा था, 2022 में वो समाप्त हो चुका है, और अब नया चौथा बिहार का कृषि रोड मैप आ चुका है, 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप ऑफ बिहार। इसकी अवधि क्या है, यही हमसे पूछेंगे एग्जाम में। अवधि 5 वर्ष की, 2023 से 2028 तक के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसमें जो मैंने सवाल पूछे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।